बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शहज़ाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट में आप सबको खुशामदीद, वेलकम। नाज़रीन, इस वीडियो से हम ओरिगामी टेक्निक्स का आगाज़ कर रहे हैं। ओरिगामी टेक्निक्स को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ओरिगामी में ओरिगामी सिंबल्स को समझना ज़रूरी है। आज की टेक्निक इनसाइड रिवर्स फोल्ड और आउटसाइड रिवर्स फोल्ड। इस टेक्निक को समझने के लिए सबसे पहले हमने पहले से एक बनाया हुआ मॉडल एक स्क्वायर पेपर पे इनसाइड रिवर्स फोल्ड इनके अंदर की तरफ फोल्ड किया और आउटसाइड रिवर्स फोल्ड इनके बाहर की तरफ फोल्ड किया। इनसाइड रिवर्स फोल्ड करने में दो माउंटेन फोल्ड और एक रिवर्स वैली फोल्ड मुकम्मल हुई, तैयार हुई। इसी तरह आउटसाइड रिवर्स फोल्ड करने के लिए 3 वैली फोल्ड अंदर की तरफ, और अगर हम बाहर से देखें तो 3 ही माउंटेन फोल्ड बनेंगी। इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे स्क्वायर पेपर को यूज़ करेंगे। और स्क्वायर पेपर में सबसे पहले हम एक डायगोनल क्रीज करेंगे। डायगोनल क्रीज के लिए जो बॉटम कॉर्नर है, इसका जो टॉप कॉर्नर है, उसको आपस में मिला देंगे और एक क्रीज कर देंगे। अब हमारे पास कलर साइड ऊपर आ गई और जो वाइट साइड है इसकी वो नीचे की तरफ। अब हमने सबसे पहले इन साइड रिवर्स फोल्ड करना है, तो उसके लिए एक वर्टेक्स को, कॉर्नर को, इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना। वो आप जितना मर्जी कर सकते हैं, चाहे इस साइड पे रख दें, चाहे नीचे की तरफ रखें, जैसे आप पसंद करें। और एक प्री क्रीज की, प्री क्रीज का मतलब होता है कि पहले इनके कोलैप्स से पहले जो क्रीज की जाए उसे हम प्री क्रीज कहते हैं। एक प्री क्रीज की, और एक को जब हम खोला तो यहाँ पर हमारे पास एक माउंटेन, एक वैली और एक सेंटर में एक माउंटेन है, लेकिन हमने इन दोनों को माउंटेन में कन्वर्ट कर देना है। दो हमारे पास माउंटेन आ गई और अंदर की तरफ वैली, और इसको हम जब हमने पुश किया तो ये मुकम्मल हो गई इनसाइड रिवर्स फोल्ड। इसको हमने टर्न ओवर किया। टर्न ओवर करने के बाद अब इसी अमल को हमने ऊपर की तरफ किया, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ हमने करना है, यानी कि बाहर की तरफ। आउटसाइड रिवर्स फोल्ड के लिए हमने एक प्री क्रीज की, और ये प्री क्रीज करने के बाद हमने इसको कोलैप्स कर देना है। और जब हम कोलैप्स करेंगे तो हमारे पास 2 वैली और एक ये वैली, यानी कि 3 वैली क्रीज हो जाएंगी। अगर हम बाहर की तरफ से देखेंगे तो ये तीनों माउंटेन फोल्ड होंगी। हमारे पास आउटसाइड रिवर्स फोल्ड और इनसाइड रिवर्स फोल्ड तैयार हो गया। अब नाज़रीन, यहाँ पर ये भी ज़हन में एक सवाल आता है कि आया हम इसे मॉडल में कैसे यूज़ करेंगे। मॉडल में इनसाइड और आउटसाइड रिवर्स फोल्ड का इस्तेमाल कैसे होता है, तो उसको समझाने के लिए, या समझने के लिए हमारे पास एक बेस है, वाटर बॉम्ब बेस में हम एक मॉडल तैयार करेंगे फ्लैपिंग बर्ड का, जो कि बहुत आसान है। हमारे पास एक क्रीज आ गई इस तरफ, ये माउंटेन। अब इस क्रीज को हमें रेफरेंस के तौर पर यूज़ करना है। इस क्रीज को एज ए रेफरेंस यूज़ करते हुए हमने सबसे पहले आउटसाइड यानी कि इसके 2 ये फ्लैप विंग बन गए। अब इसकी नेक बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस क्रीज को रेफरेंस के तौर पर यूज़ करते हुए एक अच्छी सी
प्री क्रीज करनी है और इसको हमने बाहर की तरफ फोल्ड करना है। जब हम इसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगी आउटसाइड रिवर्स फोल्ड। अब इस आउटसाइड रिवर्स फोल्ड के साथ ही हमारी इस फ्लैपिंग बर्ड की एक नेक तैयार हो गई। अब इस नेक के साथ ही हमने इसको इनसाइड रिवर्स फोल्ड इसकी चोंच बनाने के लिए नीचे की तरफ फोल्ड किया और प्री क्रीज की, अच्छी तरह से इसको क्रीज किया। प्री क्रीज करने के बाद इसको हमने इसकी शेप दी और ये तैयार हो गया इनसाइड रिवर्स फोल्ड। और ये हमारे पास एक फ्लैपिंग बर्ड तैयार है। कि मॉडल में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इनसाइड रिवर्स फोल्ड और आउटसाइड रिवर्स फोल्ड को। तो आज के इस वीडियो में हमने ओरिगामी टेक्निक इनसाइड रिवर्स फोल्ड और आउटसाइड रिवर्स फोल्ड को समझा, जाना। शहजाद असलम ओरिगामी आर्ट एंड क्राफ्ट को वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओरिगामी खुद भी करें और बच्चों को भी करवाएं। हमारे इस चैनल को ज़रूर देखा करें और कमेंट्स ज़रूर दिया करें ताकि आने वाली नई वीडियो में हम मज़ीद बेहतरी ला सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।